नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के इस यूट्यूब और ऐप के प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। एक बड़ी चर्चा आज आपके सामने लेके आए हैं और चर्चा रहेगी स्पेशल रीट भर्ती पर। और रीट भर्ती लेवल फर्स्ट और लेवल 2, खास करके हम चर्चा करेंगे रीट लेवल फर्स्ट की, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट की मेरे से ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा। एक एक चीज़ बिंदु को मैंने पढ़ा है और पिछली भर्ती के अंदर आपको इतनी तैयारी करवाई थी। सैकड़ों विद्यार्थी नानक क्लासेस से लगे थे जिन्होंने मेहनत की थी, हमारा मार्गदर्शन बड़ा काम आया था। एक बार फिर, क्योंकि अभी हम क्या करने जा रहे हैं, चुनावी माहौल है और जैसे ही चुनाव होने के बाद सरकार चाहे कोई बने, नई भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी, तो एग्जाम से पहले हमें तैयार करना है मैटर। कैसे आता है मैटर, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, हमारी रणनीति क्या रहेगी। क्योंकि आपने पहले बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। बहुत सारे विद्यार्थी निराशाजनक अवस्था में थे जो पिछले एग्जाम में रह चुके थे। कुछ नए विद्यार्थी अब जुड़े हैं। टारगेट शिक्षक बनना बनना है। अगर शिक्षक आपको करनी है, आप अपने परिवार समाज की उम्मीदों को पूरा, तो जुड़िए नानक क्लासेस के साथ और मेहनत कीजिए जी तोड़ के, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि पिछला एग्जाम मैंने देखा, फाइट किया आपके सामने, क्लियर किया, तो मेरे से ज़्यादा हर एक चीज़ आपको मैं बताऊँ। अगर उसके अकॉर्डिंग नक्शे कदम पर मेरे साथ चलते रहे तो सफलता आपको मिलेगी। यूट्यूब क्या क्या ऐप के माध्यम से मैं आपको क्लासें दूंगा। मैं आप सबसे पहले बात करूंगा उस परीक्षा पाठ्यक्रम की जो आपको देना है। पहला एक ही लक्ष्य हमारा कि हमारा सिलेबस क्या होगा, क्या उसमें मैटर आएगा, कैसी रणनीति रहेगी, चर्चा करें। सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने रीट की पात्रता क्लियर कर रखी है, उसके लिए तो सीधा मुख्य परीक्षा पर फोकस करना है। जिस विद्यार्थी ने पात्रता क्लियर नहीं की है, जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेगा, पात्रता उसकी क्लियर है, पात्रता उसकी क्लियर है। अब बात आती है रीट लेवल प्रथम की। हम चर्चा किसकी करेंगे? रीट लेवल प्रथम। हर साल बीएसटीसी डीएलएड का एग्जाम होता है। 20 से 25 हजार विद्यार्थी निकलते हैं और सरकार 3 से 4 सालों में एक भर्ती करवाती है। 10 से 15 हजार मुश्किल से विद्यार्थी निकल पाते हैं और हर साल 25 हजार विद्यार्थी। यानी जब नई रीट आएगी तो आपके सामने विद्यार्थी होंगे, टोटल भीड़ होगी 5 लाख की। 5 लाख में से पात्रता और फिर हम मुख्य परीक्षा की तरफ जाएंगे। और उस भीड़ में इतने सारे विद्यार्थियों में से 10 से 15, 15 से 20 हजार की वैकेंसी आती है। एग्जामिनर हमेशा सोचता है कि इस भीड़ 5 लाख में से मैं वो कैंडिडेट निकालूं, वो टीचर निकालूं जो आने वाली भावी पीढ़ियों को पढ़ा सके। उसके लिए हमें तैयार रहना है, मस्त रहना है और गजब की तैयारी करनी है नानक क्लासेस टीम के साथ। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जो नए विद्यार्थी और पुराने, मैंने देखा है पिछली भर्ती जब जुड़े थे मेरे साथ, सैकड़ों विद्यार्थी जुड़े हुए थे। कमी रहेगी उनमें के अंदर, क्या गलती रहेगी, वो गलती अब की बार हम सुधारेंगे। ज़्यादा परीक्षा जो पास होती है वो ज़्यादा पढ़ने से नहीं होती, वो योजना बनाने से होती है। और ये नतीजा ताज़ा ताज़ा आपने भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर देखा। ऑस्ट्रेलिया 10 में से 8 जीती और 2 हारती है और भारत 10 के 10 जीत जाती है, लेकिन फाइनल में दबाव, अच्छी रणनीति न होने की वजह से, और वही सिस्टम सेम। और ऑस्ट्रेलिया के पास देखो, गेंदबाज बल्लेबाज वही थे जो पीछे खेल के आए हैं, भारत के साथ हार गए थे। लेकिन फाइनल के अंदर एक अच्छी रणनीति, एक अच्छा हौसला उसको जिता के ले गया। तो हमें भी उसी प्रकार की रणनीति बनानी है। हमने इतनी मेहनत की और मेहनत करने के बाद हम असफल हो गए परीक्षा में, कारण हो सकता है हम परीक्षा में घबरा गए, हो सकता है हमारी योजना अच्छी नहीं थी, और हो सकता है कि हम परीक्षा में भयभीत इतने हो गए कि हम नेगेटिव करके आ गए। 1/3 नेगेटिव इस परीक्षा के अंदर। ये जो बोर्ड आपका परीक्षा करवा रहा है वो RSSB यानी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। ये आपकी रीट की परीक्षा करवा रहा है। मैं चर्चा करूंगा मुख्य परीक्षा पर, क्योंकि अगर आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी कर ली तो पात्रता भी आपकी क्लियर है। ठीक है। मुख्य परीक्षा में चाहे राजस्थान प्राथमिक हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, यानी कक्षा 1 से 5 तक हो, चाहे कक्षा 6 से 8 तक हो, तो पहला मैटर राजस्थान जीके का रहता है, वो बिल्कुल सेम रहता है, कोई अंतर नहीं। ठीक है। लेकिन मैं पहले एक पर ही फोकस करूंगा, रीट लेवल फर्स्ट पे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परीक्षा की समय अवधि और अंक भार कितना है। क्योंकि अगर आपने सिलेबस को ढंग से देख लिया, ये समझ लो आप 50% परीक्षा को पास करके चले गए। अगर आपकी ध्यान में है
कि कैसे परीक्षा होगी, कितने नंबर आएंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये ऑफिशियल जो रीट का राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया था वो सिलेबस। परीक्षा 300 अंकों की होगी। 300 अंकों का मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे और आपको 300 नंबर में से लेने। प्रश्न कितने करने हैं? 150 करने हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो हम सभी तो कर नहीं सकते। हमारे पास जो समय दिया 2 घंटे 30 मिनट का होगा। और पात्रता यानी प्रश्न पत्र में 150 अंक। ये देखो बड़े साफ तरीके से लिखा, नकारात्मक अंकन काटा जाएगा। और इसके चक्कर में विद्यार्थी इतने भयभीत हुए कि बहुत सारे विद्यार्थी या तो ज्यादा करके आ गए या फिर इतना करके आ गए कि वो मेरिट तक नहीं पहुंच पाए। तो ये हमने जो गलतियां की उसमें सुधार करना निश्चित है। अब देखिए, पाठ्यक्रम की मैं विशेषता बताऊं, कहां से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा और हमें तैयार कैसे करना है उस मैटर को, वो चीज पढ़नी है। पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। अध्यापक लेवल प्रथम, परीक्षा के विषय भार और अंक 1 से 5 तक। क्योंकि आपने जो शिक्षण पढ़ा है, विद्यालय शिक्षण वगैरह है, तो उसमें आपने ये पढ़ा है कि प्राथमिक 1 से 5, उच्च प्राथमिक 1 से यानी 6 से 8। हमारा पोर्शन रहता है बड़ा ही गजब का, राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा का। हम राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान सरकार ने ये सिस्टम बना लिया कि हमारे राजस्थान का कोई विद्यार्थी है, टीचर बनेगा तो उसको पूरे राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है राजस्थान जीके का। देखो, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा के टोटल 100 अंक का होगा। यानी आपको देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये 50 क्वेश्चन आपके लिए कितनी रणनीति लेके आएंगे, किस प्रकार 100 अंक लेके आने। क्योंकि पिछली भर्ती के अंदर जो मेरिट गई थी 300 में से अलग अलग अगर हम कॉम्प्रोमाइज करें तो लगभग ओबीसी करके 185, ठीक है, 185, कहीं 175 ऐसे गई थी। यानी कहने का मतलब 300 में से कितने नंबर लेने हैं? 200 से कम ही नंबर लेने हैं और सिलेक्ट हो जाती। इसलिए ये क्लियर हो गया कि हमें सारी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब राजस्थान जीके के अंदर देखो, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, जो स्थिति विसार, जो 4 भौतिक प्रदेश है उनके बारे में। राजस्थान में जलवायु कैसी है, मानसून कैसी है, कैसी बारिश होती है, कहाँ सूखा पड़ता है, कहाँ अकाल पड़ता है, उसके बारे में है। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं, उनका कैसे विकास किया गया, नदियां कौन सी और बांध कौन सी, यानी जल ग्रहण वाला क्षेत्र सारा ही है। राजस्थान के अंदर वन संपदा, जैसे 17वीं वन रिपोर्ट होगी, ताजा अपडेट भी पढ़नी है, करंट, क्योंकि डेली आपको सुबह 8 बजे करंट की क्लास देता हूं तो वहां तो वो ध्यान करनी है, क्योंकि करंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग। उसके बाद देखो इसके अंदर टॉपिक बता रहा हूं, सबसे पहले तो क्लियर ये होना चाहिए कि टॉपिक कौन सी। वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा? हमारे राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य, जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, मृग वन कितने हैं, वो सारे आ जाएंगे। और बेसिक, बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लेवल आपका कक्षा 1 से 5 तक का है, उसी लेवल से आपको पढ़ना है। मृदा और मृदा संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? राजस्थान की प्रमुख फसलें, नॉर्मल फसलें, रबी की, खरीफ की फसलें कौन सी है? जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता लिंगानुपात, यानी मोटी मोटी बात 2011 की जनगणना हमें पढ़नी। राजस्थान की जनजातियां व जनजाति क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, धात्विक कौन से हैं, अधात्विक खनिज कौन से हैं, एकदम बेसिक, इतने ज्यादा भी गहराई में हम नहीं जाएंगे कि कक्षा 1 से 5 तक यानी लेवल फर्स्ट का विद्यार्थी है वो और इतनी गहराई में चला गया कि वो आरएस क्लियर करना चाहता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपका ध्यान टीचर की तरफ ही जाना चाहिए, पिछले पेपर देखने हैं आपको कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, ठीक है, सूर्यगर थर्मल पावर, छबड़ा थर्मल पावर, ऐसी चीजें हमें पढ़नी। पर्यटक, जो पर्यटन स्थल है नए नए राजस्थान के अंदर, हालांकि अब जिले बन चुके हैं, 53 हो चुके हैं, और हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो नए तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल नए तरीके से एकदम, कौन सा जिला कहाँ से बना, किस में कौन सा स्थल आ गया, पूरी चर्चा इस ज्योग्राफी के अंदर, जो भी मैटर नया सरकार कवर करेगी उसी के हिसाब से। और राजस्थान में यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, राज्य राजमार्ग कितने हैं, सबसे लंबा सबसे छोटा, वो सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्या होगी? ये चीज हो गई आपकी टोटल की टोटल, ठीक है।
ठीक है, सारी की सारी भूगोल वाली बात होगी टोटल। इतने टॉप है भूगोल, और भूगोल के अंदर सिंपल से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है दूसरे टॉपिक की, इतिहास और कला संस्कृति की। इसकी इतिहास, पहले सिर्फ सिलेबस को देखो, क्या कह रहा है सिलेबस। और जो भी विद्यार्थी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, आपका मेज टेबल जहां भी स्टडी रूम है, उसके आगे सबसे पहले बड़ा बड़ा ये प्रिंट निकाला हुआ एक एक पेज अलग होना चाहिए। ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, और इसको मैं क्लियर करूंगा, दोबारा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो राजस्थान की संस्कृति व इतिहास, सभ्यता वैसे राजस्थान की बहुत है, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बालाथर और बेराट, बस इतनी पढ़नी। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, ये बहुत बड़ा मैटर है। ये कहने में अपने आप में बहुत मैटर है, क्योंकि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के राजवंश की चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसे नहीं कि हम इतना खंगालते रहे, इतना खंगालते रहे कि राजा महाराजाओं में ही हम अगला 6 महीने निकाल दें और एग्जाम हो तब तक हम बाकी नहीं पढ़ पाए। जिस विद्यार्थी को इसमें ज़्यादा रुचि है इतिहास में, वो यहाँ से राजा महाराजा खूब पढ़ता है, लेकिन जिसको पता नहीं होता, क्योंकि इतिहास में वर्ष सन की बात होती है, ठीक है, गणना की बात होती है, अगर वो याद है तो हम क्लियर कर पाते हैं। यहाँ से प्रमुख रूप से वही चीज़ें पढ़नी है जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में से अध्ययन किया हुआ चीज़ है। और ये मैटर मैं आपको चुनिंदा मैटर बताऊंगा, स्पेशल उतना ही करवाऊंगा। और इसके लिए मैं नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो भी विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, लगभग सभी को पता है, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको पता नहीं होगा, नानक क्लासेज ऐप के अंदर आपके लिए कोर्स लेके आ रहा हूँ, स्पेशल और स्पेशल रिकॉर्डेड कोर्स होगा, पूरा का पूरा पूरा रिकॉर्ड जो कोर्स होगा, इसमें हर एक टॉपिक करवाऊंगा, उस टॉपिक की पीडीएफ दूंगा, उस टॉपिक का टेस्ट दूंगा। ठीक है, एक क्लियर हुआ, दूसरा टेस्ट किया, और फिर अगले टॉपिक पर अपने चलेंगे उस प्रकार। तो अभी आपके लिए ऑफर भी चल रहा है, जो 2,999 का है, वो मात्र आपको ऑफर के साथ 999 में उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसका फायदा जरूर उठा लें, पूरी एकदम मैटर। और वही देखो, मैटर बहुत होता है जगह जगह, लेकिन मैटर हमें रीट लेवल फर्स्ट में क्या आएगा, उस पे उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो जितने भी राजवंश हैं उनमें से मुख्य मुख्य पढ़ेंगे। फिर राजवंश देखो, किले यानी जो दुर्ग है, स्मारक, छतरी, महल, बावड़ियां, वो पढ़ेंगे। त्योहार देखो, कला संस्कृति राजस्थान की एक साथ जुड़ी हुई है। मेले मेले त्योहार के टाइम लगते हैं, वहाँ लोक कलाएं होती है, लोक संगीत होता है, लोक नाट्य होता है, लोक नृत्य होता है। यानी नृत्य, नाट्य, संगीत, कला, त्योहार, मेले एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको अलग अलग पढ़ना है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा व विरासत, ठीक है, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा व विरासत के अंदर क्या आता है, ये समझ लो, इतिहास पढ़ लिया तो वो सारा विरासत और परंपरा आ जाएगी जितनी भी। धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन का मतलब संत महात्मा लोक देवता। अब यहाँ इसने वैसे धार्मिक आंदोलन में लोक देवियां प्रॉपर रूप से नाम नहीं दिए, लेकिन जब धार्मिक आंदोलन की बात आए तो उसमें संत संप्रदायों के साथ जो लोक देवताओं से संबंधित देवियां होती है उनको भी हम पढ़ लेते हैं। मुख्य मुख्य ऐसे नहीं कि हजारों लोक देवियां पढ़ने लगे, नहीं, 20 से 25 पढ़नी है, उन्हीं में से आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद राजस्थान के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जैसे विजय स्तंभ, ठीक है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ है, तनोट माता का मंदिर है, ऐसे ऐतिहासिक स्थल हमें पढ़ने। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब हीरालाल शास्त्री, केसरी सिंह भारत, सागरमल गोपा, नॉर्मल से बिल्कुल उनका जिला, मुख्य मुख्य कोई बिंदु है वो पढ़ेंगे। उसके बाद वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकला, मेवाड़, जोधपुर, ठीक है, उदयपुर चित्रशैली, कोटा चित्रशैली, उनमें मुख्य मुख्य कौन सी उपशैली है। हस्तशिल्प, ठीक है, हस्तशिल्प के अंदर कौन सा किसका केंद्र है, कौन सी संस्था काम करती है। जैसे पिछले साल रीट लेवल प्रथम में प्रश्न आया था कि राजसिको को कंपनी का दर्जा कब दिया गया था, आप सभी ने पढ़ रखा था 1961, लेकिन उसने कंपनी का दर्जा पूछा 1975। तो ऐसे प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, पूरा राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन और प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, ये तो नॉर्मल है। आधुनिक राजस्थान तो पूरा का पूरा पेपर हर एक पेपर में आता है। आपने बहुत सारे विद्यार्थी नए होंगे, पहली बार पढ़ेंगे, लेकिन आराम से पढ़ना है सारी जितनी चीजें। एक टॉपिक देखो, एक बड़ा गजब का टॉपिक जोड़ दिया, राजस्थानी भाषा का, जहां से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो राजस्थान की बोलियां कौन से क्षेत्र में है, राजस्थान की कृतियां, कृतियां
राजस्थानी साहित्यकार, ये कृतियां पता है कौन सी आ रही है? जो मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, आधुनिक काल, प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखेंगे उनके बारे में पूछा जाता है। और राजस्थान साहित्य साहित्यकार जितने हैं, जैसे लक्ष्मी कुमारी चुनाव, विजय दांदेथा, कन्हैयालाल सेठिया, ऐसे वहां से प्रश्न आएगा। इस वीडियो के बाद में मैं पिछला पेपर कैसे आया था उसका पूरा विवरण आपको बताऊंगा और वहां से आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसा आया। राजस्थान के संत साहित्य और लोक साहित्य, जैसे मान लो दादू दयाल जी है, ठीक है, चरणदास जी है, सहजोबाई है, इनके ग्रंथ, मीराबाई है, इनके ग्रंथ कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो आ गया 50 क्वेश्चन 100 अंक के, 50 क्वेश्चन 100 अंक के, ये क्लियर हो गए। यानी अगर आप फॉलो करोगे मुझे कंटिन्यूज ऐप के अंदर, कंटिन्यू जो क्लासें मैं दूंगा उनकी पीडीएफ और नोट्स बनाओगे तो 50 में से 45 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने इस पोर्शन से 45 क्वेश्चन कर लिए क्लियर, ठीक है। अब देखो 100, 45 का मतलब 100 में से 90 अंक यहाँ आपको मिल गए। उसके बाद आता है एक और पोर्शन नया, क्योंकि आपको बनना है अध्यापक तो बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, हर प्रकार का विद्यार्थी आपको मिलेगा, ठीक है, पढ़ाने के लिए। 80 अंक का मैटर, यानी 40 क्वेश्चन हमें और क्लियर करने हैं। वो कहाँ से करने हैं? देखो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का मतलब आप टीचर बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए राजस्थान में क्या है। शैक्षिक परिदृश्य है, आप पढ़ाने जा रहे हो, पढ़ाओगे, टीचर बनोगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ये देखो राजस्थान करंट अफेयर्स है, सामयिक विषय, इसके 10 प्रश्न आने हैं। ये समझ लो 10 क्वेश्चन और 20 अंक के। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो सुबह करंट के साथ तो एक भी प्रश्न गलत होगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2001 जो 2002 को लागू हुआ था, वो उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए वो पढ़ेंगे। शैक्षिक परिदृश्य का मतलब आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, जैसे स्मार्ट स्टडी जितनी भी आ गई, स्माइल कार्यक्रम है और जितने भी कार्यक्रम है उनके बारे में चर्चा करें। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में इन्होंने देखो क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राज्य खेल, राज्य पशु, राज्य पक्षी, उसके बारे में। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, तो इसके बारे में तो कोई अंत नहीं है, एक एक पॉइंट आपको करवा रहा हूँ। जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं वर्तमान में 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरकार की। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जैसे सरसों अनुसंधान केंद्र हो गया, ठीक है, बाजरा अनुसंधान केंद्र हो गया, वो पढ़ने हैं। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल में मंदिर वगैरह सारे आ गए। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, पिछले साल पेपर में 4 खिलाड़ी आए थे, किसी का जिला पूछा, किसी का खेल पूछा, और एकदम सही कर दिए। जिसने मेरे साथ जुड़ा हुआ था तो उसके तो प्रश्न गलत हुए ही नहीं और आज वो सिलेक्ट है। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल, जितने भी प्रसिद्ध नगर स्थल, यानी टॉपिकों के नाम इतने गिना दिए उन्होंने, हर एक को गिना दिया, ठीक है। यहाँ खेल खिलाड़ी कर दिया और यहाँ सामान्य ज्ञान कर दिया, तो है तो करंट की एक ही बात, लेकिन टॉपिक इतना भारी भरकम बना दिया, लंबी चौड़ी कहानी बना दी है शॉर्ट में वो सारा। प्रमुख उद्योग, राजनीतिक, अब देखो यहाँ नाम इसने दे दिया राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, और पिछले पूरे 150 प्रश्नों में से एक ही प्रश्न उन्होंने पॉलिटिकल का डाला। ये कंडीशन है देखो, इसलिए सिलेबस देख के घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्या है। फिर राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे बुढ़ों को पेंशन कितनी जा रही है, विधवाओं को पेंशन कितनी जा रही है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना वगैरह, ये सारी की सारी जन कल्याणकारी योजना सरकार की है। तो ये बड़े नाम दे रखे हैं लेकिन इनमें है कुछ नहीं, नॉर्मल। ये सारी जब चीजें मैं आपको करवाऊंगा तब आपको बड़ी आसान लगने लग जाएगी। तो देखो यहाँ से अब कितना कंप्लीट हो गया, वहां से हुआ 50, मान लो 50 क्वेश्चन है, उसमें से 45 क्वेश्चन पक्के हैं, ये सोच लो अगर मेरे साथ रहे तो। और यहाँ से 80 अंक में से मुझे तो लगता नहीं कि कोई छोड़ने वाले हैं अपने। 80 अंक यानी 40 क्वेश्चन में से मैं नहीं सोचता कि यहाँ से 40 से कोई क्वेश्चन हो जाए। हाँ, गलती से हो जाएगा, कोई और हो जाएगा तो भी हम 5 और निकाल देते हैं, 35 ही करेंगे, क्योंकि वो एक आधा अपवाद प्रश्न आ जाता है, भूल चूक हो जाती है, वो हो गया। तो देख लो 45 और 35 कितने हो गए, हम पहुंच चुके हैं 80 पे। 80 दूना 160 नंबर बन गए। और पिछले साल एससी की मेरिट गई थी 157, 157 दो गुना में। हुआ क्लियर? हम कितने क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं? हम 80 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद आता है ये पार्ट, बड़ा ही गजब का, शानदार है, नाम बड़ा दे रखा है लेकिन है कुछ नहीं।
शैक्षिक परिदृश्य, यानी इसी के अंदर है शैक्षिक परिदृश्य शिक्षण अधिगम के नवाचार। नवाचार वही स्माइल प्रोजेक्ट चला था, घर घर आओ बच्चों हमें पढ़ाएं, ठीक है, खेल खिलाएं, वो थे। केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, अब देखो कितनी जगह आ गया, 3 जगह योजना का नाम आ गया, योजना में सारी पढ़नी। विद्यालय प्रबंधन और संबंधी समितियां, जो एसएमसी है ना, एसएमसी का गठन होता है, कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, कौन सचिव होता है, वो पढ़ेंगे। और नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। हालांकि राजस्थान में अभी लागू नहीं है, लेकिन कुछ करंट की अपडेट है, ठीक है, जैसे अमृत वाटिका का, बालिका वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये शैक्षिक परिदृश्य। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। इसमें कुछ और प्रावधान किए। आरटी 2011 राजस्थान के संदर्भ में, और राजस्थान में सामान्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क। इसमें तो इतने आसान से प्रश्न आते हैं, बड़े ही आसान से प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो बस घबराना तो है ही नहीं। और ये एक और आ गया मुद्दा, कौन सा, समसामयिकी का। कौन सा, समसामयिकी। समसामयिकी का मतलब राजस्थान का करंट आएगा, और इसको तो 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20 अंक के, ये तो कहीं जाएंगे नहीं। तो राजस्थान की समसामयिकी घटनाएं जितनी भी हैं, राजस्थान की आधुनिक विकास। अब देखो इस योजना का नाम 4 जगह आ चुका है, कितनी जगह इसको फैला दिया, योजना वही फिक्स आनी है। अन्य समसामयिकी यानी ये करंट हो गया, तो कितने हो गए टोटल, करंट जो हो गया 50 में से 45 वहां बना लेंगे, 40 में से 35% यहाँ सही कर लेंगे। 80 क्वेश्चन सही करके हम 2 गुना में तो क्लियर हो रहे हैं, इतने तक क्लियर हो रहे हैं। अब हमें जाना है कहाँ पे, विद्यालय विषय। देखो आप विद्यालय में पढ़ाने जाओगे, और जो लेवल प्रथम का जो विद्यार्थी होता है ना, वो पता है क्या करता है, लेवल प्रथम का विद्यार्थी, क्योंकि 30 पे 1 होता है, 60 पे 2 होता है, तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, कॉपियां चेक करनी उसका सारा ही काम होता है। तो उसको कह दिया भाई तेरे को सारी चीज आनी चाहिए, पता नहीं कौन से टीचर को कौन सी नहीं आती है। वैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेडर ये तो क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं, और लेवल 2 के भी इंग्लिश वाले, पंजाबी वाले, मैथ वाले अलग होते हैं। यहाँ एक ही होते हैं इकट्ठे, इसलिए उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो विद्यालय विषय हिंदी में देखो, हिंदी पढ़नी है आपको, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, नॉर्मल से। पिछले रीट में तो सारे के सारे एग्जामिनर ने क्रिया के परसेंट डाल दी, तो नॉर्मल पढ़ने। इंग्लिश में आर्टिकल्स हो गए, टेंस हो गए, वॉइस हो गए, नरेशन, आइडम्स, वर्स, फ्रेजल्स, वर्ब, वन वर्ड, सारे हो गए। ये आपको टोटल मुख्य सारी चीजें ऐप के अंदर मिलेगी। सारा जो रिकॉर्डेड क्लास मात्र 999 रुपए में जो कोर्स चल रहा है उसकी शुरुआत होने जा रही है। उसके बाद आपको मिलेगी गणित, ठीक है। गणित के टॉपिक, ये पहाड़ होता है विद्यार्थियों के लिए, बड़ा ही पहाड़, लेकिन इतने पहाड़ जैसे क्वेश्चन आते नहीं, बड़े सिंपल प्रश्न आते हैं। गणित के अंदर देखो पूर्ण संख्या, भाज्य, भाज्य संख्याएं, गणितीय मूल संकीर्णताएं, हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न की अवधारणा, दशमलव संख्या, अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम समावर्तक, महत्व समावर्तक, प्रतिशत, लाभ, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा, कोण, समवर्ती आकृतियों की परिमाप, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, सब कुछ गिना दिया जैसे एसएससी का पेपर होता है। अब प्रश्न कितने आएंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। अब एग्जामिनर कहाँ से लेगा बोलो, 20 टॉपिक में से 5 क्वेश्चन कहाँ से लेगा। उसी प्रकार कितने टॉपिक इंग्लिश के हो गए, 5 ही अंक, हिंदी के देखो कितने टॉपिक हो गए, ठीक है, 5 इक्वेशन, 5 10 अंक के, 5 5, यानी एक एक छोड़ो, दो दो छोड़ो, दो दो नंबर ही आ गए ना यहाँ से, तो भी बेड़ा पार है, ये देख लो, यानी 3 3 क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। फिर इसमें कह दिया विज्ञान भी आपको पढ़ानी पड़ेगी, उसकी भी जरूरत है, अमल क्षार, ये भी 5 अंक का, तत्व यौगिक, मिश्रण, भौतिक, ये देखो ये थोड़ा सा टॉपिक है, इनमें से 5 क्वेश्चन आने आपके, इनका रेशियो बहुत कम है। फिर ये कोर डाल दिया उन्होंने, कहा भाई हम बच्चों को अब ये भी पढ़ाएंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन जोड़ दी, वो भी 5 क्वेश्चन ला लो। देखो ये कंडीशन देखो, सिर्फ 5 क्वेश्चन, टॉपिक के नाम देखो, राजस्थान एक परिचय 3 जगह आ चुका है। जब हमने भूगोल पढ़ ली, इतिहास पढ़ ली, कला संस्कृति पढ़ ली, राजस्थान परिचय क्या कहाँ बच जाएगा। मुगल साम्राज्य ये एक नया टॉपिक है, लेकिन पिछले साल एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं डाला, इस पार्ट में तो गया ही नहीं वो, इस पार्ट में गया ही नहीं वो, देख लो। मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था,
अब अर्थव्यवस्था देखते दिमाग घुल जाता है, अरे क्या पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़नी होती। जब जिस साल एग्जाम होता है, अर्थव्यवस्था के नॉर्मल आर्थिक समीक्षा पढ़ लो, बजट का प्रश्न पढ़ लो, बस करंट है एक टाइप का। फल रूप अब ये महाद्वीप दे दिए भाई, महाद्वीप का प्रश्न ही है, नॉर्मल महाद्वीप पढ़। बस हमने क्या किया, सिलेबस देख के घबरा गए। मैं मानता हूं कि 5 लाख विद्यार्थी पिछले साल 4 लाख बैठे थे, और पात्रता के बाद 2 लाख मुख्य परीक्षा में बैठे थे। 1 लाख विद्यार्थी तो इस सिलेबस को देख के घबरा गए। ये और है भारत की प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण पूरा ही। राजस्थान में कृषि, अब ऊपर फसल आ गई तो कोई कृषि अलग थोड़ी रह जाएगी। भारतीय संविधान, अब ये यहाँ संविधान दे दिया। राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, यहाँ से एक प्रश्न पक्का है। और राजस्थान में लोक प्रशासन। सिर्फ और सिर्फ इतने टॉपिक से 5 प्रश्न आने, इसने बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से रिलैक्स से इसको पढ़ेंगे अपने। ठीक है, अब ये अंक देखो अपने क्लियर कितने हो गए, कितने क्लियर हो गए, 10। ठीक है, हम कहाँ से चले, विद्यालय विषय से चले। ठीक है, हमने हिंदी के 5, 5 इंग्लिश के, 5 गणित के 15। ठीक है, उसके बाद में विज्ञान के 5, विज्ञान के 5, और सामाजिक अध्ययन के 5, यानी टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। कितने नंबर के, 40 नंबर के। 20 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 40। 20 क्वेश्चन हो गए कितने नंबर के, 40 नंबर के। ठीक है, 40। अब 20 में से अगर आप इंग्लिश नहीं करो, नहीं करो, एक एक पार्ट आपका मजबूत होगा। 10 ही क्वेश्चन ले लो यहाँ से, 10 आएंगे, 10 नहीं आएंगे तो 20 नंबर ये बन गए। 10 क्वेश्चन हमारे और जोड़ लिए, हम 90 पर पहुंच गए। 90 क्वेश्चन हम यहाँ तक क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद की कहानी देखो, उसके बाद आती है शैक्षणिक रीति विज्ञान। ठीक है, शिक्षण विधि आ गई, हिंदी की शिक्षण विधि आ गई, चार चार क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश की आ गई, 4 क्वेश्चन आएंगे। गणित की आ गई, 4 आएगी, 3। सामान्य विज्ञान 4, सामाजिक अध्ययन 5, यानी 5 विषय हो गए। 5 विषयों की शिक्षण विधि 20, शिक्षण विधि 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। मोटा मोटा बहुत आसान, इतनी सिंपल आती है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। 10 क्वेश्चन और जोड़ लो इसमें, 10 उड़ा दो, 10 जोड़ दो, कितने हो गए, 100 हो गए। हम 200 नंबर पे तो पहुंच गए। तैयारी हमें ऐसी करनी है, मतलब ऐसे नहीं कि हमारे वहाँ कितने नंबर आए, लेकिन हमें तैयारी वैसी करनी है। अब शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये टॉपिक आपको सब टोटल करवाए जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से, जिसमें शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास, वंशानुक्रम, व्यक्तिगत बुद्धि, अधिगम के प्रकार वगैरह सारे। 20 अंक, 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं कहता हूँ 10 में से 5 ही ले लो, बाकी 5 उड़ा दो, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। 105 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं अपने, 105 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये सिलेबस है। 105 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो, कितने, 105 क्वेश्चन सही कर लेते हो, 105 का मतलब क्या हो गया, 210 नंबर भाई। 210 नंबर तो प्राथमिक स्कूल रीट लेवल फर्स्ट है, वो घर के पास वाला स्कूल मिलेगा। पर इसके लिए आपको ऐसी तैयारी करनी ही पड़ेगी। जैसे मैं रणनीति बताऊंगा, सबसे पहले जो भी नए विद्यार्थी है, पुराने विद्यार्थी है, ठीक है, जो रह चुके हैं, क्या तरीका अपनाया था, उसके लिए सबसे पहले आपको, इस प्रकार मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, नानक क्लासेज ऐप में जाके और टॉपिक करवाऊंगा। टॉपिक के बाद उसकी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के बाद उस पीडीएफ के क्वेश्चन मिलेंगे रिवाइज करने के लिए। कम से कम एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन होंगे। अगर इसी प्रवाह के साथ मेरे साथ आप बने रहे तो टीचर लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मात्र 999 रुपए में जब तक एग्जाम नहीं होगा आपको मैटर मिलेगा, और न्यू पैटर्न पर आधारित मिलेगा। जो नई अब अपनी राजस्थान की व्यवस्था है ना, जो 50+3 53 जिलों का, ठीक है, उसकी शुरुआत अब नई सरकार बनेगी, क्या कंडीशन बैठती है। और ये टॉपिक साइंस के, विज्ञान के जो टॉपिक है वो आपको डाल दिए गए हैं, और बाकियों की आज से शुरुआत होने जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, बनना है अगर शिक्षक, नानक क्लासेस के साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए और मेहनत कीजिए। मात्र 999 रुपये, कुछ ही नहीं होता। पहली सैलरी आएगी 22 से 23 हजार रुपये, और प्रोविशन पीरियड काल पूरा होने के बाद 50 हजार रुपये हो जाएगी। 1 हजार रुपये के चक्कर में ये मत सोचना, और पूरा तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन है हो पाएगा। जी,
के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।